मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं आरपी सर आपका स्वागत करता हूं। आप जान रहे हैं कि सुपर टेट और सी टेट की क्लास लिब्रस क्लासेस के द्वारा दी जा रही है। मैं आरपी सर सुपर टेट की क्लास में आपको भूगोल का टॉपिक पढ़ा रहा हूं और पिछले वीडियो में हम लोग शुरू किए थे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, अपवाह तंत्र। क्या शुरू किए थे? अपवाह तंत्र, नदी तंत्र। और उसमें हम लोग दो तरह के देखे थे, एक हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। कौन नदी तंत्र? हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र में हम बताए थे आपको कि 3 पढ़ना है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने चले हैं गंगा नदी तंत्र। कौन? गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी के बारे में आप सब जानते भी हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। पहली बात ये, इसका उद्गम भारत से हुआ। एक चीज़ तो क्लियर है कि कैसी नदी है? भारतीय नदी है। ये विदेशों से नहीं आई है, भारत की सीमा में यह नदी की उत्पत्ति। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के, किसके? उत्तराखंड के, आज उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के, किस जिले के? उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से हुआ। किससे हुआ है? गंगोत्री हिमनद से हुआ है। कहाँ? गंगोत्री हिमनद जो है वो गंगोत्री हिमनद है कहाँ? तो परीक्षा में था गोमुख के निकट। कहाँ से? गोमुख। गोमुख के निकट किस हिमनद से हुआ है? गंगोत्री हिमनद से हुआ है। किसका? गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी आप पर्यावरण में भी पढ़े होंगे कि आपको पढ़ा है गंगा नदी आज भारत की धार्मिक और पवित्र नदी मानी जाती है, अमृतमयी नदी मानी जाती है। गंगा नदी को वास्तव में यह 2 शीर्षों के नाम से जानी जाती है, अलकनंदा और भागीरथी। ध्यान दीजिए, अलकनंदा एवं भागीरथी। कौन नदी? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी ये 2 नदियां जब कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में ये संगम बनाती हैं। देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। और यहीं से इन्हें गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गंगा के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक तरह से तो गंगा का निर्माण हुआ कहाँ से? अलकनंदा और भागीरथियों के संगम। और संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। और यहीं से ये किस नाम से जानी जाती हैं? गंगा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक। तो अब अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में है, गंगा के नाम से जानी गई। तो इस तरह से ये गंगा के बारे में हुआ कि अब देख लीजिए एक बात और, इसमें सास और बहू नदी भी कहा जाता है। भागीरथी को सास और भागीरथी को सास तथा अलकनंदा को बहू के नाम से भी जाना जाता है। तो सास और बहू अर्थात ये पुरानी है, ये नई है, तो इस तरह सास और बहू की भी संज्ञा दी गई है। तो पूछा जाए कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में। और वहीं से वो किस नाम से जानी जाती हैं? गंगा के नाम से। किस नाम से जाती हैं? गंगा के नाम से जानी जाती हैं। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। यह 5 राज्यों उत्तराखंड, कहाँ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा सा 48 किलोमीटर झारखंड,
कहाँ? झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। कौन? बंगाल, पश्चिम बंगाल। अर्थात पूछा जाए कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर के बहती है, तो कितने राज्यों से होकर बहती है? 5 राज्यों से होकर बहती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर बहती है। एक और खासियत गंगा के बारे में, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। तो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में हुई? उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ये उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है। तो इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी में एजिटोबैक्टर नामक एक वायरस फेज पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया क्या कर देता है? मार देता है। और इस तरह गंगा जल में कीड़े भी नहीं पड़ते। ठीक, तो और एक बात बता दें, मैदानी क्षेत्र की अर्थात भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन है? गंगा है। कौन है? गंगा है। तो इस तरह से ये गंगा के बारे में कुछ खास बातें थीं। और आप देखिए गंगा के सफाई के लिए बहुत सी योजनाएं मैं जब जल प्रदूषण पढ़ा रहा था तभी पढ़ाया आपको बताया कि गंगा नदी को सफाई के लिए तरह तरह की योजनाएं चलती रहती हैं। पहले गंगा एक्शन प्लान चला, फिर स्पर्श गंगा चला, वर्तमान में नमामि गंगे चल रहा है। तो गंगा की सफाई के लिए सरकार के द्वारा, जल मंत्रालय के द्वारा तो ये चलता रहता है। तो ये है गंगा। हम हेडिंग डाले हैं गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र का तात्पर्य हुआ गंगा और इसकी सहायक नदियाँ। तो उसी तरह से आप देखेंगे इसमें भी हम लोग एक चार्ट देते हैं और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग जानते रहते हैं। तो पहले तो नदी का नाम, फिर उद्गम, फिर लंबाई किलोमीटर में, फिर संगम, फिर सहायक नदियाँ। कौन? सहायक नदियाँ। तो नदी का क्या नाम? नदी, कौन नदी? नदी का नाम है, मान लो आप गंगा, तो गंगा, गंगोत्री हिमनद। उद्गम क्या होगा? गंगोत्री हिमनद। बाकी चीज़ें आप देखा ही। लंबाई 25-25। संगम बंगाल की खाड़ी। इसकी भी सहायक नदियाँ ज़्यादा हैं, जैसे सिंधु की थी। तो यहाँ पर यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा, कोसी, बागमती। तो ये सब नदियां हैं। सोन तथा टोंस इत्यादि, ये सब नदियां हैं। ये सहायक नदियां हैं। यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा, कोसी, बागमती, सोन तथा टोंस इत्यादि नदियां हैं। तो ये है किसके बारे में? गंगा के बारे में। तो अब देख लीजिए, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि खास करके नदी का उद्गम, लंबाई कभी कभी, और संगम और सहायक नदियाँ, 3 चीज़ें जरूर आपको याद रखना है। नदी का उद्गम, नदी का संगम और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये था गंगा के बारे में। गंगा के बाद हम लोग देखेंगे यमुना के बारे में। किसके बारे में? यमुना के बारे में। यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री हिमनद। बंदरपूछ, जगह का क्या नाम है? बंदरपूछ।
तो कभी कभी पूछता है ना बंदर पूछ, तो यमुनोत्री में तो वहीं से, जहाँ गंगोत्री में तो वहीं से 22 किलोमीटर लगभग दूर बंदर पूछ है। और नाम क्या उस हिमनद का? यमुनोत्री हिमनद। लंबाई जो है 1385, कितनी? 1385। इसका संगम कहाँ है? प्रयागराज में, गंगा से। कहाँ? प्रयागराज में, इलाहाबाद। प्रयागराज में कहाँ से? गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं टोंस चंबल, टोंस चंबल, बेतवा, टोंस चंबल बेतवा, केन इत्यादि। ये है किसकी सहायक? एक तरह से आप देखें किसके बारे? यमुना के बारे में। यमुना के बाद है आपका और कोई नदी ले, रामगंगा ही ले लीजिए। तो रामगंगा नैनीताल से, कहाँ से? नैनीताल से, नैनीताल से रामगंगा निकलती है। और रामगंगा की लंबाई जो है वो है 602। कितनी है? 602। और ये कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट। कहाँ? कन्नौज के निकट गंगा से, कन्नौज में किससे? गंगा से। तो इस तरह से बहुत सी नदियां हैं। हम आपको पीडीएफ के माध्यम से सबको हम लिस्ट दे देंगे, लेकिन हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। तो उसके बाद आप देख लीजिए घाघरा। तो घाघरा की उत्पत्ति अक्सर पूछता है घाघरा के बारे में। तो घाघरा अभी हमने बताया। तो घाघरा का जो उत्पत्ति है, ध्यान दीजिएगा, मपसा तुंग हिमानी। कहाँ से? मपसा तुंग हिमानी। और ये मपसा तुंग हिमानी कहाँ है? नेपाल में। अर्थात घाघरा भारत की नदी नहीं है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से हुई है। मपसा तुंग हिमानी। लंबाई है 400, लंबाई घाघरा का 1080 है। कितनी है? 1080 है। और ये कहाँ मिलती है? छपरा के निकट गंगा से। ये भी छपरा के निकट कहाँ मिल जाती है? छपरा की सीमा पर, किससे? गंगा से। तो इस तरह से इसकी भी सहायक नदियां हैं। छोटी गंगा, कौन? छोटी गंगा, शारदा या सरयू, वही अयोध्या, सरयू तथा राप्ती। कौन? राप्ती, जो गोरखपुर की प्रमुख नदी है, राप्ती। तो राप्ती नदी किसकी सहायक है? घाघरा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सरयू, राप्ती और छोटी जो गंगा है वो सब किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। किसकी? घाघरा की। इसके अलावा गंडक है। गंडक की भी उत्पत्ति बृहद हिमालय से हुई। कहाँ से हुई? बृहद हिमालय से हुई। और इस जो बृहद हिमालय से इसकी हुई, और ये भी नेपाल से। इसकी लंबाई है 425। कितनी है? 425। ये भी कहाँ मिलती है? पटना के समीप सोनपुर में, जो सोनपुर स्टेशन पड़ता है, सोनपुर में गंगा से। ठीक। इसकी सहायक नदी काली गंडक, त्रिशूल गंगा इत्यादि। इस तरह से बेतवा। बेतवा है विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। फिर 480 कहाँ मिलती है? हमीरपुर में गंगा से। फिर एक कोसी नदी है, बिहार की प्रमुख नदी। आप जान ही रहे हैं कि बाढ़ के लिए, अपने दिशा परिवर्तन के लिए कोसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, कौन सी नदी अपनी दिशा परिवर्तन के लिए, किसके लिए? दिशा परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? तो उस नदी का नाम है कोसी। कौन? कोसी। और बिहार की प्रमुख नदी में है कौन? कोसी। तो कोसी नदी ये अपने दिशा मार्ग परिवर्तन के लिए, ये छिछली नदी है और अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध नदी मानी जाती है। और कोसी नदी को आप सब जानते हैं बिहार का शोक भी कहा जाता है। जैसे महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, उसी तरह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कहाँ का? बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक। तो इस तरह से ये है। अब कोसी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है?
तो गोसाई धाम शिखर, कहाँ से? गोसाई धाम शिखर, ध्यान दीजिए, गोसाई, ये भूल जाता है लोगों को, गोसाई धाम शिखर, शिखर वो कहाँ पर है? सप्त कौशिकी क्षेत्र। कौन? सप्त कौशिकी, सप्त कौशिकी क्षेत्र। और इस सप्त कौशिकी क्षेत्र कहाँ है? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल क्षेत्र पड़ता है। अर्थात कोसी भी उधर से, उत्तरी बिहार के क्षेत्र से कोसी नदी नेपाल की जो बॉर्डर सीमा है वहाँ से आती है। इसकी जो लंबाई है कोसी की वो 730, कितनी है? 730। संगम है पटना में गंगा से। कौन? गंगा से। और एक की सहायक नदी है अरुणा या अरुण नदी। कौन सी? अरुण नदी। उसी तरह से एक नदी है सोन नदी, ये भी गंगा की सहायक है। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक जो मैकाल पर्वत है, कहाँ? मैकाल पर्वत है। अर्थात सोन नदी भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, सोन नदी के बारे में बता दे रहे हैं। सोन, अमरकंटक, अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है? मैकाल पर्वत। कौन पर्वत? मैकाल, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मैकाल पर्वत, अमरकंटक की पहाड़ी, मैकाल पर्वत से। और सोन नदी की जो लंबाई है वो है 780 किलोमीटर। कितना? 780 किलोमीटर। ये भी पटना में गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? पटना में गंगा से। और इसकी दो ही सहायक नदियां हैं, रिहंद, वही जो रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में, रिहंद तथा कुनहड़। कौन? कुनहड़। तो रिहंद और कुनहड़ नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुनहड़ और रिहंद तो इंपॉर्टेंट है ही। तो इस तरह से सोन नदी की सहायक नदी कौन हुई? रिहंद नदी। तो इस तरह से गंगा नदी के बारे में कुछ था। अब गंगा नदी के बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी बहुत है और बहुत सी लिस्ट आपको दी जाएगी और किताबों में भी आप बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन खास खास नदियों के बारे में जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हें हमें ध्यान रखना होगा। वह इफ बट नहीं होना चाहिए, वह गलत नहीं होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब आता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो ब्रह्मपुत्र नदी, आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की खासियत अपवाह की दृष्टि से, पाट उसका लंबाई की दृष्टि से गंगा है और अपवाह की दृष्टि से, अपवाह की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है। कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम ये भी तिब्बत से हुआ है, मानसरोवर झील के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से हुआ? चोमो, उद्गम कहाँ हुआ है? चोमो युंग डुंग हिमानी, कहाँ से हुआ? ये भी मानसरोवर के पास ही है, तिब्बत में। कहाँ? तिब्बत में। और इसे तिब्बत में या 3 देशों में बहती है। कहाँ? तिब्बत, तिब्बत अर्थात ऑक्युपाइड बाय चीन। चीन कहता है कि तिब्बत मेरा हिस्सा है। तो चीन और भारत और बांग्लादेश, अर्थात कहा जाए ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों में बहती है? तो आपका आंसर होगा 3 देश। कहाँ कहाँ? तिब्बत अर्थात चीन, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों में बहती है। और इसकी कुल लंबाई जो है आप जान लीजिए कि 2880 है। कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। इतनी लंबी नदी है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी।
और इसकी खासियत यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, किस नाम से? सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो, या सांगपो को एक चीज़ और कहीं कहीं देते हैं सांपू। क्या कहते हैं? सांपू। सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जान गए। ब्रह्मपुत्र नदी का भी संगम कहाँ होता है? अर्थात पद्मा से। ब्रह्मपुत्र नदी किससे मिलती है? पद्मा से। किससे? पद्मा से। अब पद्मा किसका नाम है? गंगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। और इसका संगम कहाँ होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का संगम, तो ब्रह्मपुत्र नदी का संगम देखिए किससे होता है? पद्मा से। और इस तरह से तब गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से मेघना के नाम से जाना जाता है वहाँ पर। तो जब मिलती है तो पद्मा से, तो मेघना की जलधारा हो जाती है, अर्थात दोनों को मिला करके मेघना के नाम से मेघना की जलधारा हो जाती है, और मेघना का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो इस तरह से ये है किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तो कौन है? सहायक नदी में इसकी सहायक नदियां बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें तो इसकी सहायक नदियों में आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां जो हैं वो प्रमुख रूप से एक तरह देखा जाए तो एक तरह जान लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना है। किस नाम से? जमुना। यमुना नहीं, किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। और जमुना फिर पद्मा मिलती हैं तो वही मेघना हो जाती है, और मेघना बराक नदी की मुख्य धारा होती है। तो इस तरह से लोहित, दिहांग, दिबांग, कौन? लोहित, दिहांग, कौन? दिहांग, दिबांग, डिबोग, कौन? डिबोग, डिबोग, ठीक ना? तीस्ता, तीस्ता, मानस, ठीक। लोहित, दिहांग, दिबांग, तीस्ता, मानस, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं एक तरह से? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ये सब पूर्वोत्तर भारत की नदियां हैं। असम, मेघालय इत्यादि राज्यों में, सिक्किम में है तीस्ता नदी, तीस्ता परियोजना। तो इस तरह से ये हुआ किस नदी के बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और ब्रह्मपुत्र नदी का ये सब इतना है। तो ये थी किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी। तो अब हम लोग ये पढ़ चुके हिमालयी नदी तंत्र, क्योंकि हिमालय और बहुत सी छोटी छोटी नदियों का नाम है। अब सबको याद यहाँ पर बताना संभव नहीं है, फिर भी आप लिस्ट जब जाएगी या आप किताबों से देखेंगे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी। जैसे कुछ नदियों को आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। अब हम लोग जब पढ़ने चल रहे हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। कौन अपवाह तंत्र? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, अर्थात प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र यह हिमालयी नदियों से काफ़ी पुरानी है। कौन? पहले भी बता चुके थे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र ये अपनी प्रौढ़ावस्था, युवावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। प्रौढ़ावस्था को क्या कर चुकी हैं? प्राप्त कर चुकी हैं। और इनके गिरने के आधार पर इन्हें दो भागों में बांट दिया गया। किस भागों में? कितने भागों में बांट दिया गया? इन्हें दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, 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 और दूसरा
अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। कौन? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बस इन नदियों का नाम आपको याद रखना, कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो माही, लूनी, ठीक। बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उसमें एक तो समझ लीजिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पलार, बैगाई, ताम्रपर्णी, स्वर्णरेखा, ठीक, इत्यादि नदियाँ गिरती हैं किसमें? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। कौन कौन? तो देखिए एक बार याद रखना जरूरी है भाई, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदी गिरती है, तो माही, माही कह रहे हैं, महानदी, माही तो अरब सागर में गिरती है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेन्नार, पलार, बैगाई, कौन? बैगाई, ताम्रपर्णी, कौन? ताम्रपर्णी, सुवर्णरेखा, स्वर्णरेखा, ये सब नदियाँ किस में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यह हैं। अब दो प्रश्न और बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी है। कौन नदी है? गोदावरी नदी है। और गोदावरी के बाद दूसरा है कृष्णा नदी, अर्थात एक नंबर पर आता है गोदावरी, दूसरे नंबर पर, मान लीजिए विकल्प में गोदावरी न दे और पूछ दे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, उसमें कृष्णा कावेरी दे, तो आपका आंसर क्या होगा? कृष्णा। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का पूछे तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। और इसी आधार पर गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहता है? दक्षिण गंगा। जैसे उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, उसी आधार पर गोदावरी को भी क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा नहीं, कौन सी गंगा? दक्षिण गंगा या दक्षिणी क्षेत्र की गंगा, अर्थात दक्षिण गंगा, ठीक। जैसे गंगा नदी का पाट बहुत अच्छा है, फसल बहुत अच्छी होती है, गंगा नदी के जो क्षेत्र बनते हैं, जो पाट बनते हैं, मैदान बनते हैं गंगा नदी से निर्मित, वहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती हैं। उसी तरह से कावेरी नदी के भी पाट बड़े अच्छे होते हैं, यहाँ भी फसलें बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, दक्षिण की गंगा। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण गंगा गोदावरी को और दक्षिण गंगा किसको? कावेरी को। और कावेरी को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के धान का कटोरा, धान का कटोरा। तो किस नदी को दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। तो भाई इंपॉर्टेंट है, जब दक्षिण गंगा के हो, दक्षिण या वृद्ध गंगा भी पूछे, क्या पूछे? वृद्ध गंगा। ध्यान दीजिए, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कौन गंगा? वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा का है, दक्षिण गंगा का है, वो किसका नाम है? गोदावरी नदी का। और दक्षिण की गंगा का है तो क्या नाम है? कावेरी। और राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को। किसको? कावेरी नदी को। तो ये था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब हम लोग देखेंगे बाकी नदियों का नाम याद रखना पड़ता है, कौन नदी किस में गिरती है, अर्थात संगम होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली
नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनका नाम आपको याद रखना है। नर्मदा, 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 ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर, कौन, घग्गर, ठीक, ये इत्यादि। ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं, साबरमती, ठीक। तो और नर्मदा और ताप्ती ही जानते हैं भ्रंश घाटी बनाती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। आप पढ़े होंगे एस्चुअरी अर्थात विभ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी कौन नदियाँ बनाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी बनाती हैं। तो ये सब नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो ये था किसके बारे में? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो हमने पिछले वीडियो में और आज की वीडियो दोनों मिला करके अपोहा तंत्र, नदी तंत्र थोड़ा बड़ा है क्योंकि भारत को नदियों का देश कहा जाता है। तो नदियों का देश कहा जाता है तो हिमालय नदी तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, और उसमें भी तंत्र में कई नदियाँ अलग अलग बटी, उनकी बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। तो इस तरह से हम लोग पिछले वीडियो और आज की वीडियो में दोनों लेकर के हम लोग नदी तंत्र के बारे में डिटेल जाने। बाकी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं आपको PDF के माध्यम से भेज दी जाएंगी। तो हम लोग आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए